यस, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास ER डायग्राम्स के, कंपोनेंट्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्स्ट वाज योर एंटिटी, ठीक है। एंटिटी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ER डायग्राम का एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशनशिप। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना ER डायग्राम क्रिएट करने का, तो प्लीज वापस से पूछ लेना कोई भी डाउट है मैम तो। हाँ गौरव बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एक बार वापस रिपीट कर दोगे, आपकी वॉइस की वजह से वॉइस प्रॉब्लम थी और मैं डिस्कनेक्ट भी हो गया था। अभी वाला पार्ट या गौरव पहले वाला? अभी अभी तो आ रही है। हाँ मैम, अभी जो आपने स्टार्ट किया था ना हाँ अभी ऐसे वो गौरव वही डिस्कस कर रहे हैं अपन, पहले वाला। अभी नया कुछ स्टार्ट नहीं किया। वही मैं अब बता रही हूँ वापस से कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ER डायग्राम्स के आपके, एट्रीब्यूट, एंटिटी एंड रिलेशनशिप। फाइन, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की वैरायटी थी, सबके टाइप्स थे जो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। एट्रीब्यूट इज ऑफ 4 टाइप्स, की एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड derived attributes. Relationship is also of 4 types, one to many, one to one, many to many, many to one. ठीक है, ये सिंपली आपने सेट्स में भी पढ़ा है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब फाइनली अपन देख लेते हैं कि भाई हम ER डायग्राम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ER डायग्राम बनाने के लिए 5 आपको स्टेप्स दे दी गई। सबसे पहले आप देखो, जनरल क्या है, आपको बोल दिया जाए लाइब्रेरी सिस्टम का ER डायग्राम बनाओ, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक जो बहुत बेसिक गलती है जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोली थी, कि स्टूडेंट्स ज्यादा सबसे एंटिटी क्रिएट करते हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं, उसको रिलेशनशिप से एस्टैब्लिश करके बना डालते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच, जल्दबाजी की अप्रोच, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती। आपको सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी एंटिटीज आने वाली हैं। ठीक है, आपको सिंपली फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ एंटिटीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर ER डायग्राम, जो भी जिसका भी ER डायग्राम बनाना है तो। ठीक है, दूसरी स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एंटिटी के बाद उसकी एट्रीब्यूट बनाने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक एंटिटी बनाई स्टूडेंट, ठीक है, और एक एंटिटी मैंने बनाई टीचर। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी एट्रीब्यूट पे पहले ध्यान देंगे कि टीचर नेम, टीचर एड्रेस, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट फोन नंबर, मल्टी वैल्यूड, स्टूडेंट एज, डिराइव्ड। ठीक है, कैसे ये रिप्रेजेंट होती है ये आई होप सबको याद होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको उसकी एट्रीब्यूट्स पे स्किप नहीं करना है, आपको उन एंटिटीज के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो एंटिटीज फाइंड करो, दूसरे स्टेप में उनके रिलेशनशिप को पहले फाइंड करो, क्योंकि रिलेशनशिप के पता लगने के बाद आपको पता लगेगा कि उसकी एट्रीब्यूट्स आपको कैसी बनानी है, कॉम्पोजिट बनानी है, की बनानी है, कैसी बनानी है, वो अपन मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? रिलेशनशिप का मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स की होती है कार्डिनलिटी, 1 to 1, 1 to many to 1, many to one। ठीक है, तो सिंपली आपको उन दो एंटिटीज के बीच में कार्डिनलिटी फाइंड करो कि कौन सी कार्डिनलिटी वो शेयर कर रहे हैं आपस में। उसके बाद फाइनली फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स को निकालना है। फोर्थ स्टेप में आपने कार्डिनलिटी बता दी, उसकी रिलेशनशिप बता दी, अब फाइनली आप क्या करने वाले हो, उनकी एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करने वाले हो। कौन कौन सी आपकी एट्रीब्यूट्स रहने वाली हैं आपकी एंटिटीज की, और फाइनली आपका एक ER डायग्राम क्रिएट बन जाएगा इन योर फिफ्थ स्टेप। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़े अपन, एक फाइनली एक ER डायग्राम बना लेते हैं। कैसे ER डायग्राम बनता है? ठीक है, हमने बोला कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स स्टडी देम विद एन एग्जांपल। एक आपको ऐसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी। ठीक है, तो प्रॉपरली अगर जिसको प्रैक्टिस करना है तो प्रॉपरली देखो वो प्रैक्टिस कर सकता है, असाइनमेंट प्रॉपरली ER डायग्राम बना सकता है। जिसने नहीं किया तो हमारा तो कोई लॉस नहीं है, बेसिकली उन्हीं का ही लॉस है। ठीक है, तो आप प्रॉपरली पॉजिटिवली उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो DBMS ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो
इन फ्यूचर हमेशा काम आता है। जैसे कोई और सब्जेक्ट हो तो फिर भी आई विल नॉट पे मच एम्फोसिस, उस पर ज्यादा एम्फोसाइज मैं नहीं करती, लेकिन यस डीबीएमएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा थ्रू आउट आपके करियर में काम आएगा विद दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ईआर डायग्राम नॉर्मल, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके पे क्वेश्चंस आते हैं आपके रिस्पेक्टिव इंटरव्यूज में भी, तो ईआर डायग्राम इज वन ऑफ देम, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको बोल दिया जाएगा इसका ईआर डायग्राम बनाइए। सिंपली आपको क्या करना है, इसको स्टडी करना है क्वेश्चन को, और 5 जो स्टेप्स हमने डिस्कस करी उन 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग डायग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए पहले। इन अ यूनिवर्सिटी अ स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, ठीक है। इन अ यूनिवर्सिटी अ स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, a student must be assigned to at least one or more courses, ठीक है। a student, ये आपकी कार्डिनलिटी बता सकता है, ये लाइन जो है ये आपके आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन कार्डिनलिटी बता रहा है, कौन सी लाइन आपके एंटिटीज बता रहा है, कौन सी लाइन उसकी एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है। a student must be assigned to at least one or more courses. Each course is taught by single professor. Each course is taught by single professor. To maintain instruction quality, a professor can deliver only one course, ठीक है। टू मेंटेन अ इंस्ट्रक्शन क्वालिटी अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स, ठीक है। तो ये जो तीनों लाइन है, इससे हमको क्या पता चला कि सबसे पहली स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिया, वापस से पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ही है। फाइन, सबसे पहली स्टेप जो आपको धीरे धीरे समझेंगे अपन इसको, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल को अच्छे से समझो, फिर बाकी के एग्जाम्पल फास्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंटिटीज को। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, क्या आइडेंटिफाई करना है, एंटिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके इस पर्टिकुलर ईआर डायग्राम में कितनी एंटिटीज ड्रॉ करी जाएंगी। फाइन, सबसे पहले हमको दिख रहा है एक तो एंटिटी मेरी हो सकती है स्टूडेंट की, ठीक है। ये स्टूडेंट एक एंटिटी हो जाएगी। एक एंटिटी हम प्रोफेसर्स की भी बात कर रहे हैं, टीचर प्रोफेसर कुछ भी ले लीजिए, तो एक एंटिटी हमारे पास प्रोफेसर की हो जाएगी। और एक हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड टू वन कोर्स इज टॉट बाय वन प्रोफेसर। एक प्रोफेसर सिर्फ एक कोर्स बना सकता है, तो हमको लग रहा है कि कोर्स भी हमारी थर्ड एंटिटी होगी, ठीक है। तो हमने बोला हमारे इस पूरे ईआर डायग्राम में कितनी एंटिटीज बन गई हमारे पास, स्टूडेंट मेरे पास एक एंटिटी आ गई है, कोर्स मेरे पास एक एंटिटी आ चुकी है, और प्रोफेसर मेरे पास एक एंटिटी आ चुकी है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो 3 एंटिटीज हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या थी, याद कीजिए, सेकेंड स्टेप थी आपको आइडेंटिफाई करना है अब उनका बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करना है, उनके बीच का रिलेशनशिप। अंडरस्टूड, तो सेकेंड स्टेप में चलते हैं। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में आपने इन 3 टेबल्स को ड्रॉ कर ही लिया था, ये देख रहे हो आप, 3 टेबल्स ड्रॉ हो चुकी है। एक टेबल ड्रॉ कर दी हमने स्टूडेंट की एंटिटी, एक कोर्स की एंटिटी, और एक प्रोफेसर की एंटिटी। आपकी मर्जी है, आप इसको टेबल के फॉर्मेट में बनाना चाहते हो तो टेबल के फॉर्मेट में बना लो, आप इसको सिंपल रेक्टेंगल्स के फॉर्मेट में बनाना चाहते हो तो रेक्टेंगल्स के फॉर्मेट में बना सकते हो। कोई वो नहीं है कि इसको ऐसे ही बनाओ, इसको ऐसे ही बनाए। कोर्स एक एंटिटी हो चुकी है और एक एंटिटी आपकी हो चुकी है प्रोफेसर की, ठीक है। ऐसे भी ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है और ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। अगेन आई एम टेलिंग, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ईआर डायग्राम बने दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ईआर डायग्राम्स बन सकते हैं, बस आपका लॉजिक सही होना चाहिए। ईआर डायग्राम्स कितने भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। यस फाइन, तो स्टूडेंट, कोर्स एंड प्रोफेसर ये 3 हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम उसकी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि स्टूडेंट और कोर्स में क्या रिलेशनशिप है और प्रोफेसर में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखिए असाइंड, ठीक है, अ स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड टू एटलीस्ट वन और मोर कोर्सेज। फाइन, तो यहाँ पे असाइंड से हम वर्ब, ठीक है, रिलेशनशिप क्या होती है, वर्ब होता है, तो आपने इंग्लिश नाउन एंड वर्ब्स पढ़े थे, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, वर्ब है, एक्शन, कोई भी एक्शन जो दो एंटिटीज के बीच में हो रहा हो,
वो आपकी रिलेशनशिप है। फाइन, तो रिलेशनशिप हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करी, अ स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड। तो हमने बोला कि कोर्स और स्टूडेंट के बीच में कौन सी एक रिलेशनशिप हो सकती है मेरी, असाइंड, राइट। किसी को कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में, उसी जगह, मैंने अभी आज सबको म्यूट नहीं करा हुआ है, सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाना। कुछ भी बोलना हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, लेकिन नोटोरियस हरकतें ये सब नहीं करना। यस, फाइन। चलिए, तो स्टूडेंट मस्ट बी असाइन टू ईच एंड एवरी कोर्स, ये एक रिलेशनशिप हो गई। कोर्स एंड प्रोफेसर के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है, अब प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स, ठीक है। तो जो दूसरा रिलेशनशिप हो गया हमारे पास, एक तो हो गया स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में हो गया असाइनमेंट, असाइंड का रिलेशनशिप, और कोर्स और प्रोफेसर के बीच में रिलेशनशिप हो गया डिलीवर्स का, कि हर एक प्रोफेसर हर एक कोर्स को डिलीवर करेगा। अभी हम कार्डिनलिटी पे नहीं गए हैं, राइट, अभी अपन सिर्फ रिलेशनशिप पे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कार्डिनलिटी पे जाएंगे कि कौन सा वन टू वन, वन टू मैनी, कौन सा कार्डिनलिटी ये शेयर करने वाले हैं। आपका आंसर जो है ना, ईआर डायग्राम, वो आपका क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना, हर क्वेश्चन का जवाब उसके क्वेश्चन में ही है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, फाइन। तो यहाँ से आपने डिलीवर्ड उठा लिया और यहाँ से आपने असाइंड उठा लिया, और आपने अपनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड कर दी कि कोर्स और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप आ चुकी है असाइंड की, और कोर्स एंड प्रोफेसर के बीच में रिलेशनशिप आ गई है डिलीवर्स की। हमेशा एंटिटी जो है वो रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम, और जो रिलेशनशिप है वो हम डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये मत भूलना, ऐसे नहीं कि आप इस रिलेशनशिप को इस पर्टिकुलर ओवल में लिख रहे हो, एंटिटी को ओवल में लिख रहे हो, एट्रीब्यूट को डायमंड में लिख रहे हो। अगर ऐसा किया तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वो ईआर डायग्राम बिल्कुल गलत होगा आपका। आपके जो नोटेशंस हैं, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, कुछ पूछना है क्या हिमांशु, आपने अनम्यूट किया है। ओके, चलिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इज असाइंड अ कोर्स, प्रोफेसर डिलीवर्स अ कोर्स, ये आपकी दो रिलेशनशिप हो गई। थर्ड स्टेप में चलते हैं अपन। थर्ड स्टेप में अब क्या करना है आपको, कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। कार्डिनलिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, सिंपल, चार टाइप्स की कार्डिनलिटी होती है मेरी, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, ठीक है। यस, आ जाते हैं फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वी नो दैट कार्डिनलिटी असाइन करनी है मुझे, तीन एंटिटीज है मेरे पास, एक, दो और थर्ड, दोनों की रिलेशनशिप फाइंड कर ली मैंने, असाइंड एंड डिलीवर्स। कार्डिनलिटी अ स्टूडेंट क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, ठीक है। आपको अलग से अगर क्वेश्चन में आपका ये नहीं दिया जाए ना, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर क्वेश्चन में आपको ये ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जाए कि प्रोफेसर कैन डिलीवर्स ओनली वन कोर्स, स्टूडेंट कैन बी असाइंड मल्टीपल कोर्सेज, तब जरूरी नहीं होता कि हम कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करें। अगर क्वेश्चन में डिफाइंड है, अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए स्पेसिफिकली कि स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है, प्रोफेसर सिर्फ एक कोर्स ले सकता है, सिर्फ एक कोर्स को कर ले सकता है, तो आपको बताने ही है वो रिलेशनशिप। अगर डिफाइंड नहीं है क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं है आपको बतानी हो कार्डिनलिटी, ठीक है। दिस इज ऑप्शनल, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। हम ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें सिंपली आपके पास क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि बैंकिंग सिस्टम का ईआर डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम का ईआर डायग्राम बनाने के बाद होल एंड सोल आपकी कॉमन सेंस आपका पार्ट रोल प्ले करेगी। कैसे रोल प्ले करेगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन को एक क्वेश्चन दिया गया, अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, अ स्टूडेंट कैन बी असाइंड मल्टीपल कोर्सेज, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया गया था। अब मल्टीपल कोर्सेज मतलब स्टूडेंट एक एंटिटी है और स्टूडेंट की एंटिटी में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, राइट, ठीक है। स्टूडेंट एक एंटिटी है हमारे पास, और हमको पता है स्टूडेंट एक एंटिटी है, ये उसका एक टाइप है। इस एंटिटी टाइप में एंटिटीज तो बहुत सारी हो ही सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेनी एट्रीब्यूट्स आ गई हैं, और हमने बोल दिया असाइंड मल्टीपल कोर्सेज, इसका मतलब यहाँ पे भी मल्टीपल कोर्सेज असाइन करे जा सकते हैं। फाइन, तो ये असाइंड वाला जो रिलेशनशिप है ये कैसा हो गया, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट में भी मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर एंड कोर्सेज में भी मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर। क्वेश्चन में
दिया गया है, कोर्स स्टूडेंट कैन बी असाइंड टू मल्टीपल कोर्सेज, फाइन। तो एक कैसी रिलेशनशिप हो गई, क्या कार्डिनलिटी हो गई इनकी, मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी हो गई। कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल मेनी का साइन है ये, थ्री लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 3 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड मेनी टू मेनी ये भी 3 लाइंस हो गई। तो कौन सी कार्डिनलिटी हो गई आपकी, मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी रिलेशनशिप, फाइन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लियो एक बार, आई होप क्लियर है, फाइन, ठीक है। चलिए, एक आपने आइडेंटिफाई कर लिया कार्डिनलिटी इन दोनों के बीच का, फर्स्ट एंटिटी एंड सेकंड एंटिटी के बीच का। अब इन तीन, सेकंड एंटिटी एंड थर्ड एंटिटी के बीच की कार्डिनलिटी भी हमको फाइंड करनी है। उसमें आपको दिया गया था क्वेश्चन में, अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली 1 कोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली 1 कोर्स, प्रोफेसर और कोर्स के बीच में आपको रिलेशनशिप क्या दे दिया गया, कैन डिलीवर ओनली 1 कोर्स। दैट मीन्स ये कौन सी रिलेशनशिप होने वाली है आपकी, 1 to 1, ठीक है। एक प्रोफेसर एक कोर्स को डिलीवर कर सकता है, तो 1 कोर्स एंड 1 प्रोफेसर, एक कोर्स को एक डिलीवर करेगा, दूसरे कोर्स को दूसरा प्रोफेसर डिलीवर करेगा, थर्ड कोर्स को थर्ड प्रोफेसर डिलीवर करेगा, ठीक है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पाइथन आपको कोई दूसरे पढ़ा रहे हैं, जावा कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये कैसी टाइप की रिलेशनशिप है हमारी, 1 प्रोफेसर 1 कोर्स, 1 प्रोफेसर 1 कोर्स, ठीक है। तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो गई आपकी, 1 to 1 रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, यस गाइज, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप का हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। एक लाइन भी अगर आप इसको ऐसे बताते सिंगल लाइन के साथ में, तब भी ये वैलिड होता। डबल लाइन के साथ में हम प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर ये 1 to 1 आप ऐसे भी बता रहे हैं तब भी ये वैलिड है, ठीक है। एयर डायग्राम्स के मल्टीपल नोटेशंस होते हैं, आपको एक बेसिक नोटेशन को दिमाग में रखना है। ओके गाइस, फाइन। तो ये आपको ये पर्टिकुलर कार्डिनलिटी डायग्राम समझ आया क्या सबको, मुझे जल्दी से बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है क्या, फिर ही मैं आगे बढ़ती हूँ। यस, आ गया समझ, कोई भी टाइप का डाउट लग रहा हो। शायद एकता ने अनम्यूट किया था, मैम गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए ग्रेट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कहानी सबकी, आपको असाइन रिलेशनशिप असाइन डिलीवर्स कर दिया। अब हमने कार्डिनलिटी देखी, मेनी टू मेनी यहाँ पे है क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और मल्टीपल कोर्सेज हैं, लेकिन हर एक कोर्स के लिए एक प्रोफेसर असाइन कर दिया जाता है, तो यहाँ पे हो गया 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर थी। फोर्थ में हम क्या करते हैं, अब याद कीजिए फोर्थ स्टेप में क्या करना था आपको। फोर्थ स्टेप में फाइनली we will be going to identify its attributes, ठीक है। अब हमने रिलेशनशिप देख ली एंटिटीज के बीच में, हमने उनका असाइनमेंट कर दिया। दिव्यांश आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, कर लो। मैम रिलेशनशिप हम हमारे हिसाब से भी लिख सकते हैं क्या, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो। नहीं जैसे इसमें आपने असाइन लिखा तो हम इसकी जगह स्टडी भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे, स्टडी मतलब वो स्टूडेंट, हाँ कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। हाँ वो भी मतलब पूछ रहा था कि कुछ भी, हाँ क्वेश्चन में लेकिन डिफाइंड है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको असाइंड बोला गया है, तो प्रिफर करना हमेशा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप लिखो। और तो जैसे प्रोफेसर में क्या टॉट भी लिख रखा है, डिलीवर भी है, तो टॉट भी तो लिख सकते थे। हाँ टॉट भी लिख सकते हो, टीचर्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मतलब यहाँ पे डिलीवर लिखा है, असाइन लिखा है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही प्रेफर करते हैं मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन इतना डिलेमा होगा, क्वेश्चन इतना वेग होगा कि आपको समझ ही ना आ रहा हो कि रिलेशनशिप का नाम क्या दे, उस केस में अलग है, उस केस में आप एंटिटीज के रिलेशनशिप अपने अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एक क्वेश्चन में समझ आ रहा है तो गो फॉर दैट पर्टिकुलर। ओके मैम, थैंक यू। चलिए फोर्थ स्टेप में फाइनली वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट्स एट्रीब्यूट्स। देखिए स्टूडेंट आपने बना लिया, एक एंटिटी कोर्स बना लिया, प्रोफेसर बना लिया। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बहुत सारी हो सकती हैं,
ओवल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद ही होगा। कोर्स की एट्रीब्यूट्स, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स डिटेल, प्रोफेसर नेम, प्रोफेसर एड्रेस, प्रोफेसर एज, कोई सी भी आप एट्रीब्यूट्स कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, you need to study the file, forms, report, data currently maintained by organization to identify attributes। ठीक है, आपको एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए you need to study its file, forms, reports, data currently maintained by organizations। ठीक है, आप ऐसे ही सिंपली एट्रीब्यूट्स नहीं बना सकते। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं है तो आपको you need to find those, मतलब मान लीजिए कि अगर बैंकिंग सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग उसके फाइल्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉलेज की सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। आपको उसके डेटा, फॉर्म्स, फाइल, रिपोर्ट्स अगर दे दिए गए हैं, उसमें जो भी एंट्री है वो सारी की सारी आपकी एट्रीब्यूट्स होंगी। अगर वो आपको फाइल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स नहीं दिए गए हैं तो आप जनरल अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग उसकी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्या उसकी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, क्या उसके ऐसे की पॉइंट्स हो सकते हैं जो मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। Fine. You can also conduct interviews with various stakeholders to identify entities. Initially, it's important to identify attributes without mapping them to particular entity. ठीक है, आपको सिंपली मैपिंग कर किसी एक एंटिटी को मैप किए बिना, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, ठीक है, और एक एंटिटी है मेरे पास कोर्स। ठीक है, तो ये दोनों मेरी इंडिविजुअल एंटिटीज हैं। कोर्स मेरी इंडिविजुअल एंटिटी है, स्टूडेंट इंडिविजुअल है। इन दोनों की मैपिंग को ध्यान में रख के आप इसकी एट्रीब्यूट्स बनाओगे, ये हम नहीं चाहते। हम सिंपली बोल रहे हैं कि हर एंटिटी को आप स्टडी कीजिए, और हर एंटिटी को स्टडी कीजिए, उसके फॉर्म्स देखिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टडी कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग उस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कीजिए। उनकी मैपिंग्स को कंसिडरेशन में करके, उनके रिलेशनशिप को कंसिडरेशन में लेके आपको उनकी एट्रीब्यूट्स को बनाने की जरूरत नहीं है। Understood? Once you have a list of attribute, you need to map them with identified entities. Ensure that attribute is to be paired with exactly one entity. हमको ensure करना है कि कोई भी एट्रीब्यूट जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ ही मैप करी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बनाया एक स्टूडेंट एंटिटी है मान लीजिए, और आपने स्टूडेंट आईडी आपने बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोफेसर दूसरी एंटिटी है, तो आपने इस स्टूडेंट आईडी को इसके साथ भी मैप कर दिया। नहीं, हर एक एट्रीब्यूट जो होगी वो सिर्फ एक एंटिटी के साथ मैप करी जाएगी। मल्टीपल एंटिटीज के साथ आप उसको मैप नहीं कर सकते। मैप मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते। If you think an attribute should belong to more than one entity, use a modifier to make it unique. ठीक है, कोई एंटिटी, अगर कोई एक एट्रीब्यूट, अगर इन केस दो एट्रीब्यूट से कनेक्टेड हो सकते हो, सॉरी, दो एंटिटी से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, उस केस में आपको मॉडिफायर्स यूज करने पड़ते हैं। अलग से उसका मॉडिफायर अपन डिस्कस करेंगे एडवांस्ड एनहांस्ड ईआर मॉडल्स में। ठीक है, अगर उनको आपको अलग से बनाना है किसी एट्रीब्यूट को दो एंटिटी के लिए, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। वो डबल में रिप्रेजेंट करी जाती हैं, या अगर डिराइव्ड होती हैं तो डॉटेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करी जाती है। वो एक अलग अलग कहानी है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, कि अगर कोई एक एट्रीब्यूट दो एंटिटी को बिलोंग करे, उस केस में हमको क्या करना है। फाइन, ठीक है, एट्रीब्यूट की कहानी समझ आ गई। Once the mapping is done, identify the primary keys. ठीक है, हमेशा आपको, जैसे की एट्रीब्यूट याद है, 4 टाइप्स की एट्रीब्यूट होती थी। अब एट्रीब्यूट आपको की एट्रीब्यूट भी बनानी है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स भी देख लेनी है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, या फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हो सकती है। इन 4 में हो सकती हैं। हमेशा हर एक एंटिटी की एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करना हमको जरूरी है। ठीक है, हर एक एंटिटी की एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी एंटिटी थी स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड कोर्स, तो की एंटिटी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी हो जाएगी एट्रीब्यूट। दूसरी प्रोफेसर एंटिटी के लिए की एट्रीब्यूट हो जाएगी एम्प्लॉय आईडी।
कोर्स एंटिटी के लिए की एट्रीब्यूट हो जाएगी मेरी कोर्स आईडी, और वेरियस एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम, प्रोफेसर नेम, कोर्स नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोफेसर एड्रेस, कोर्स का डिटेलिंग, ये सारी की सारी आपकी उसकी एंटिटीज हो जाएंगे, ओ सॉरी एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपने एंटिटीज का पहले ही कर लिया था, ठीक है, रिलेशनशिप आपने पहले ही असाइन कर दी थी, कार्डिनलिटी आपने पहले असाइन कर चुके थे, मैनी टू मैनी एंड वन टू वन। फाइनली आपने क्या किया, उन सेट ऑफ टेबल्स के साथ में एट्रीब्यूट्स असाइन कर दी इन ओवल शेप्स। आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट के साथ में स्टूडेंट आईडी असाइन कर दी गई और स्टूडेंट आईडी को अंडरलाइन कर दिया गया। कोई भी एट्रीब्यूट अगर अंडरलाइन कर दी जाती है तो दैट मीन्स दैट दिस इज पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज आर की एट्रीब्यूट, वो पूरे के पूरे एंटिटी को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लायक है। फाइन। दूसरी एट्रीब्यूट है आपकी स्टूडेंट नेम। ऐसे ही कोर्स की आपने एक एट्रीब्यूट बनाई, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, एम्प्लॉय आईडी, प्रोफेसर नेम, ठीक है। कोर्स आईडी को आपने अंडरलाइन कर दिया, दैट मींस दिस इज आल्सो की एट्रीब्यूट। एम्प्लॉय आईडी को आपने असाइन अंडरलाइन कर दिया, दैट मींस दिस इज आल्सो योर की एट्रीब्यूट। वेरियस कोर्स, इधर आप एक और एट्रीब्यूट बनाना चाहते, कोर्स डिटेल तो बना सकते थे, इधर एक और एट्रीब्यूट बना सकते थे, स्टूडेंट एड्रेस, ये भी क्रिएट कर सकते थे, और इधर प्रोफेसर में भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर दो, प्रोफेसर एड्रेस कुछ भी ऐड कर सकते हो, एट्रीब्यूट उसकी डिटेल ये भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। फाइनली अगर हमको अब ये सब स्टेप हो गए, फोर्थ स्टेप पर आ गए हम, फाइनली मुझे अपना ईआर डायग्राम को सम अप करना है, क्रिएट करना है, बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उन एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने माना ये मैंने एंटिटीज बनाई थी, कोर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट, मैंने क्या किया, मैंने सारी की सारी एंटिटीज के अंदर एट्रीब्यूट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो, ठीक है। कोर्स के अंदर आप उसकी दो एट्रीब्यूट्स थी, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ऐसे ही प्रोफेसर के अंदर उसकी दो एट्रीब्यूट्स थी, एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोफेसर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइमरी की एसक्यूएल जब आप पढ़ोगे तब आपका रिप्रेजेंटेशन में सिखाऊंगी कि यहाँ पे हम जब रिकॉर्ड्स में टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो हम उसको प्राइमरी की p.k प्राइमरी की लिखते हैं अगर हमारी वो कोई भी एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट होती है, और अगर सिंपली आप इसको ईआर डायग्राम्स की फॉर्मेशन में लिख रहे हो, जैसे ऐसे टेबल के अंदर नहीं डाल रहे हो, तो आपको सिंपली उसको अंडरलाइन करना है, जो आपकी की एट्रीब्यूट है उसके टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है और ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, हमने रिलेशनशिप को असाइंड डायमंड में नहीं लिख के हमने इन दोनों के बीच में डिलीवर्स और असाइन लिख दिया है, ठीक है, और टेबल के अंदर मैंने सारी की सारी एट्रीब्यूट्स लिख दी हैं। अंडरस्टूड गाइस? यस, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ऐसे ईआर डायग्राम बनता है, आपको कोई सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको ऐसे ईआर डायग्राम बनाना है। कोई भी मैं प्रॉब्लम दे सकती हूँ, बैंकिंग की बोल सकती हूँ, लाइब्रेरी का बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। असाइनमेंट अपन देंगे, चलिए एक और पार्टिसिपेशन वाला पढ़ लें, क्या टाइम है अपने पास? एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स, चलिए रहने दीजिए। पार्टिसिपेशन अपन आप पहले मुझे एक ईआर डायग्राम बनकर नेक्स्ट क्लास में बनाना लाइब्रेरी सिस्टम का, ठीक है, डिटेल में नहीं बनाना है, लाइब्रेरी सिस्टम का सब एक बार ईआर डायग्राम ट्राई करना, और अपन सबसे पहले कल नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी स्टार्ट होगी तो अपन लाइब्रेरी सिस्टम का ईआर डायग्राम क्रिएट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, छोटू सा असाइनमेंट है, क्योंकि अभी अपन ने सारे के सारे ये टोटल पार्टिसिपेशन, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का कंसेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया है, मैंने जानबूझ के नहीं बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो माइंड में। जितना आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट करना। आपको सिंपली क्या करनी है, लाइब्रेरी सिस्टम की एंटिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बुक्स होती हैं, जो भी आपको लग रहा है उसकी एंटिटी हो सकती है, एंटिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए, उन सारी की सारी एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कीजिए। रिलेशनशिप के बाद आप अगर कार्डिनलिटी फाइंड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, ट्राई करना कार्डिनलिटी फाइंड करने की, और फिर फाइनली उनकी सारे के सारे की एट्रीब्यूट जनरेट कर लेना,
और उसका एक ईआर डायग्राम मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कैसे बनाया है। ठीक है, हम किसी को भी बोल सकते हैं कोई भी ईआर डायग्राम स्क्रीन पे बनाएगा फिर, ठीक है, या स्क्रीन शेयर करके मेरे को फोटो सेंड कर देगा, कुछ भी देख लेंगे वो तो अपन। आप प्लीज लाइब्रेरी सिस्टम का ईआर डायग्राम बना के देखना। 3 एंटिटीज ले लो, उन एंटिटीज के बीच के रिलेशनशिप बता दो। ठीक है, रिलेशनशिप में डायमंड्स में बताते हैं, एंटिटीज रेक्टेंगल्स में आएंगी, सॉरी। ठीक है, और हर एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स बना दो। इनके बीच में अगर रिलेशनशिप बता पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। आपको रिलेशनशिप बता देनी है 1 to many, many to 1, 1 to 1, many to many। ओके, ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है लाइब्रेरी सिस्टम के या डायग्राम में, पूछ लीजिए अभी। लेकिन ट्राई सब करना ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ सके, ईआर डायग्राम के डिटेल लॉजिक समझ सकें। वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, पार्टिसिपेशन क्या होता है, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो अगेन आई एम आस्किंग, पूछ लीजिए।